गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। आज की मॉर्निंग हुई सुबह मॉर्निंग वॉक से। आते टाइम मैंने लिया एक पैकेट दूध, और दूध लेते ही सीधा मैं आ गई घर पे। समस्याएं अभी ख़त्म नहीं हुई है। घर आकर पता चला कि लाइट चली गई, तो मैंने सोचा घूम घूम कर पढ़ लेते हैं। घूमते घूमते इतने चक्कर आने लगे कि वापस अंदर जाना पड़ा। अब मैं बताती हूँ आपको मैंने क्या क्या पढ़ा सुबह में। टाइम हो गया है 8। मेरा स्टडी का पहला स्लॉट कंप्लीट हो चुका है। इसमें मैंने राजस्थान हिस्ट्री को रिवाइज़ किया है। मैंने इसमें 3 टॉपिक कंप्लीट किए हैं, जिसमें पहला है राजस्थान का किसान आंदोलन, सेकंड जनजातीय आंदोलन और थर्ड है प्रजामंडल। प्रजामंडल टॉपिक मैंने पहले से पढ़ रखा था, तो उसको मैंने सिर्फ रिवाइज़ किया है। और किसान आंदोलन और जनजातीय आंदोलन मैंने ब्रीफली मेरे नोट्स में से पूरा रीड किया है और याद किया है अच्छे से, क्योंकि ये दो एक दो टॉपिक ऐसे हैं जिसमें से हर एग्ज़ाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे किसान आंदोलन हुआ या प्रजामंडल हुआ, एकीकरण हुआ, इनमें से लगभग क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो मैंने इसलिए इनको सबसे पहले स्टार्ट किया है, ताकि इनको 2-3 बार रिपीट कर लूँगी तो ये प्रॉपर याद हो जाएंगे और मेरा एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे किचन के काम के बाद। किचन का काम फिनिश करके मैंने कान्हा जी को भोग लगाया, और उसके बाद मैं पहुँच गई सीधा मेरे स्टडी रूम में। आधा केले का भोग मैंने कान्हा जी को लगाया, और 2 केलों का भोग मैं खुद के लगाऊंगी, और फिर बैठूंगी एनर्जी लेके पढ़ाई करने। हाँ, तो कुछ काम की बात कर लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी-अभी पेरिस ओलंपिक्स फिनिश हुए हैं, और इंडिया ने उसमें 6 मेडल जीते हैं, जिसमें से 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज़ मेडल जीते हैं, और 5 में से भी 3 मेडल तो शूटिंग में ही आए हैं। जिसमें पहला मेडल जीता है मनु भाकर ने 10 मीटर एयर राइफ़ल शूटिंग में। सेकंड मनु भाकर और सरबजोत ने 10 मीटर एयर राइफ़ल में। थर्ड स्वप्निल कोशले ने 50 मीटर राइफल में। इसके बाद अमन शेरावत ने कुश्ती में 57 केजी में एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मेंस हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसके बाद एक सिल्वर मेडल जो आया है वो आया है हमारे हरियाणा के नीरज चोपड़ा जेवलियन थ्रो में। तो टोटल 6 मेडल इंडिया ने विन किए हैं इस पेरिस ओलंपिक्स में। मेरे पास RSM SSB की जो भी सामान्य ज्ञान मतलब जीके के सॉल्व पेपर्स हैं, जितने भी 2015 से अब तक पेपर हुए हैं, उसके लिए ये वो बुक है जिससे मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो इसमें टोटल लगभग 400 पेजेस हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि मैटर के साथ साथ मैं इसको भी कंप्लीट कर लूँ। 400 पेजेस को 20 डेज़ में ये कंप्लीट हो जाएगी। अगर मैं 20 पेज रोज़ पढ़ती हूँ तो ये इसको मैं कंप्लीट कर सकती हूँ। तो इसको मैं आज से स्टार्ट करूँगी। 20 पेजेस रोज़ लर्न करने हैं, जिसमें 10 पेज मैं सुबह करूँगी और 10 पेज शाम को या रात को, जैसे भी मुझे टाइम मिलेगा उसके अकॉर्डिंग मैं इसको सॉल्व करूँगी। तो अभी बज चुके हैं 12 बजे से 1 या 2 बजे तक मैं 20 पेजेस, आज तो मैं सुबह के टाइम पे ही 20 पेजेस पूरे कंप्लीट करूँगी। तो 12 से 2 बजे तक मेरा टारगेट है कि मैं इसको 20 पेजेस कंप्लीट कर लूँ। तो मिलते हैं 2 बजे के बाद इसको फिनिश करके। लगभग 2 बज गए हैं, और 20 पेजेस जो मैंने डिसाइड किए थे वो मेरे कंप्लीट हो गए हैं पूरे। बहुत सही बुक है, मतलब हर एक क्वेश्चन जो भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, रिलेटेबल क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। मतलब हमको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चन करें, को मॉडल पेपर करें। डायरेक्ट जो भी एग्ज़ाम में आया है डायरेक्ट सीधा वो क्वेश्चन करो ना। और अगर आपको इस बुक के बारे में जाना है तो मैंने प्रीवियस वीडियो में इस बुक का पूरा डिटेल शेयर किए, तो आप उसको जाके देख सकते हो। तो अभी मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी चाय पीकर। लगभग 3 बजे मैं दोबारा पढ़ने बैठूँगी। 3 बजे से 5 बजे का एक सेशन होगा, उसमें भी मैं जीके ही रिवाइज़ करूँगी। पढ़ते हुए मेरा ध्यान गया, हाल ही में एक केस हुआ है जिसमें कोलकाता मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर के साथ अनैतिक व्यवहार हुआ और उनका मर्डर कर दिया गया। साथ ही रिपोर्ट या जवाब में उस मर्डर को सुसाइड करार कर दिया गया।
ये एक ऐसी घटना है जिसको सुनकर किसी भी सामान्य व्यक्ति की रूह काँप जाएगी। भारत को आज़ाद हुए आज 77 वर्ष पूरे हो चुके हैं, पर हमारे समाज को आज़ादी कब मिलेगी? आज भी हर दिन लगभग 90 महिलाओं के साथ रेप केसेस हो रहे हैं। आज भी देश की आज़ादी के बावजूद भी देश की करोड़ों महिलाओं को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। कहने के लिए गवर्नमेंट ने कई सारे अधिकार दे रखे हैं, चाहे उसे कानूनी अधिकार कह लो या फिर आर्थिक अधिकार या अन्य कोई भी अधिकार। पर इन सभी अधिकारों से हटकर पुरुष में पल रही मानसिक अपंगता को हम किस प्रकार ख़त्म करेंगे? समाज में आज भी एक बड़ा वर्ग पल रहा है जो लगातार महिलाओं को नीचे गिराता आया है। आज़ादी के समय से लेकर आज के समय तक बदला है तो सिर्फ यह कि महिला अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने लगी है। आज की महिला अपने अधिकारों के लिए बोलने लगी है, बस। इसके अलावा कुछ नहीं बदला है। महिलाएं कहीं भी सेफ नहीं हैं, न घर, न वर्क प्लेस, न सड़कों पर। तो हम किस बात का जश्न मनाएं कि हम आज़ाद हैं? आज़ादी का जश्न हम उस दिन मनाएंगे जब एक महिला अपने घर में, ऑफिस जहाँ वो काम कर रही है, रास्ता जहाँ से वो गुजर रही है, सभी जगहों पर सुरक्षा की अनुभूति फील हो। वह घर से निकलने से पहले यह नहीं सोचे कि काश मैं लड़का होती तो बेफिक्र होकर मैं अपने काम पर जा पाती। पर अफ़सोस की बात तो यह है कि इन सभी बातों से हटकर हमारे देश में मानसिक अपंगता से आज़ादी मिलने में अभी समय है।